नहीं मिली ये बुक तुम लोग को भी? नो मैम। चलो ठीक है। अच्छा हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्षितिज का चैप्टर पढ़ते हैं। कृतिका हमने पढ़ा चुका है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करती हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर है गद्य वाला। तुम लोग लाइन में तो जानते हो गद्य काव्य था ना, 2 पार्ट। यस मैम, ठीक है, तो गद्य का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। इसमें जानते हो कि राइटर है, राइटर होते हैं स्वयं प्रकाश सिंह के राइटर। उनका लिखना रहेगा, लेखक का जीवन परिचय जैसे लिखाते हैं, ठीक है, जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, 4 चीजें होती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में है कि स्वयं प्रकाश, ये राइटर का नाम है इनके, और इन्होंने, इनका जन्म इंदौर में हुआ था, ठीक है। इनकी भी कहानी संग्रह 8वें दशक में पूरी हुई थी, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है, देख लेना। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। स्टोरी क्या है इनकी, पढ़ते जा रहे हैं फिर बता रहे हैं क्या है इसमें। स्टार्ट करें? यस मैम। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कभी कोई सड़क पक्का करवा देती, कभी कुछ काम कर देती, कभी सम्मेलन करवा दिया जाता। इसी नगर पालिका के इसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के कुछ अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से वो कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, यहाँ तक पढ़े थे ना, स्थानीय कलाकारों को एक ही हफ्ता देने का निर्णय किया गया, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को एक काम सौंप दिया गया था। जो मोतीलाल थे उनको एक काम सौंपा गया था, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर रख देते थे। जो एक मूर्ति, ये क्या नाम था, मोतीलाल, जो क्या करते थे, मूर्ति बनाते थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। जो मूर्ति बनाते थे उनका नाम था मोतीलाल। ठीक, तो वो क्या करते थे, मूर्ति बनाते थे। फिर उसके बाद क्या था, जैसा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो नेताजी थे उनकी आंखों पे सुभाष चंद्र बोस चश्मा पहनते थे ना, तो बस ये था, मूर्ति में उस पे चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया, उनके चेहरे पर एक कुतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। फिर उसके बाद क्या होता है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई।
हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इसका निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय है कि कहा जाना चाहिए, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, महत्व उनके मूर्ति का नहीं, रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरन देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी बार जब हालदार साहब इधर उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति से कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा, जो चश्मा था वो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कुतूहल और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। वो जब वो आते थे हालदार साहब, वो देखते थे कि नेताजी के जो आंखों पे चश्मा है वो हर बार बदला हुआ रहता था। वो सोचते थे मूर्ति तो मिट्टी की है लेकिन चश्मा रियल का है जो हर बार बदल रहा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कुतूहल दुर्गमेय हो था तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? वो बताते हैं कि जो ये जिससे पान खाते थे उस दुकानदार से पूछते हैं कि ये हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी टोन फिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान फूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले करता है। जो चश्मा बदल रहा था वो कैप्टन था, जो चश्मा वाला था, जो चश्मा को बदलता था हमेशा। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसका मूर्ति वाला दे दिया। ठीक, अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। क्या है? एक चश्मे वाला है, कैप्टन है जो एक चश्मे वाला है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। तो ये कैप्टन है, उसे बिना चश्मे की जो मूर्ति लगी है उसे बेकार लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी का असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जो चश्मे वाला कैप्टन था तो क्या करता था, जो चश्मा उसके दुकान में रहता था वो नेताजी के आंखों पर लगाकर फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसे मूर्ति पे लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। क्या करता था, जो कैप्टन था उसकी दुकान थी चश्मे की, तो वो क्या अपने दुकान से जो चश्मा सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पे फिट होती थी उस पे लगाता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और कहता कि जो मूर्ति पे लगा है वो चश्मा वो हमें दे दीजिए, तो वो क्या करता था, जो जब लगाता था तो मूर्ति से क्षमा मांगते हुए वो चश्मा उन लोग को, ग्राहक को दे देता था। तो इसीलिए वो हर बार चश्मा को बदलता था और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। बाद में क्या करता था, फिर दूसरा फ्रेम उन्हें दे देता था। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? वो कहते हैं इनका जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में लिया था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा और कत्थे की डंडी फेंक के पीछे मुड़कर उसने नीचे फूका, मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना
भूल गया है। जो मूर्ति बनाने वाला था मास्टर, वो भूल जाता है चश्मा बनाना। पान वाले की यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। उनका क्या क्या था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर दे दी और वादा किया था कि बना भी लेगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? वो कहता है कि पत्थर से तो मूर्ति बनाई जा सकती है, लेकिन चश्मा तो नहीं बनाया जा सकता ना, वो भी पारदर्शी। तो कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रह गया, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वहां निकल गया होगा। वो सोचने लगता है, हालदार साहब है, वो सोचने लगते हैं कि मूर्तिकार ने तरह तरह की बातें को सोचा होगा। हालदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है? वो कहता, जो ये कैप्टन है वो नेताजी का, मतलब जो सुभाष चंद्र जी का साथी है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया का पान खा रहा था। ठीक, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच तक दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। जो ये कैप्टन था लगाता था, वो क्या था? लंगड़ा था। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, वो फोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जो हालदार साहब थे और जो ये था पान वाला, वो मजाक उड़ा रहा था कैप्टन का, तो ये हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है? क्या यह वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते चश्मे को देखते रहे। क्या करते थे? 2 साल तक हालदार साहब आते थे, वही पान खाते थे, मूर्ति को देखते थे और चश्मा बदला हुआ था। यही सब 2 साल तक चलता रहा। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला, इसी तरह कोई ना कोई चश्मा लगा रहता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार की क्या बात है कि जब हालदार साहब आते हैं, वो देखते हैं कि मूर्ति जो है सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की, उसमें कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उस दिन क्या होता है कि पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। चौराहे की क्या थी? सारी दुकानें बंद थी। फिर उसके बाद अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार भी क्या होता है? मूर्ति की आंखों पे कोई भी चश्मा नहीं रहता। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? दूसरे दिन जब आते पान खाते तो पान वाले से कहते हैं, क्या बात है, क्या आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखों पोंछते हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। उसके बाद हालदार साहब को कुछ भी पूछा नहीं आया। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना
हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हादरा साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हादरा साहब भावुक हैं। इतनी सी बात तो उनकी आंखें भर आई। समझ में आ गया? सुमित, प्रियांशु, हाँ मैम। समझ में आया नेताजी का चश्मा? हाँ मैम। Yes, ma'am. है ना कि उसमें वो मूर्ति बनाते हैं, वो थे क्या कौन मूर्ति बनाता है, नाम बताओ? किसने मूर्ति बनाई थी? सुमित, प्रियांशु, मूर्ति किसने बनाई थी? कैप्टन मैम। बोर्ड पे भी लिखे हैं हम। मोतीलाल ने बनाई थी ना मूर्ति। सुमित, Yes, ma'am. जो मोतीलाल थे वो उन्होंने मूर्ति बनाई थी। मूर्ति बनाकर बस उसका चश्मा नहीं बनाए थे, मूर्ति को सिर्फ बना के रख दिया था। लेकिन जो कैप्टन था उसकी एक जो दुकान थी, वो अपने दुकान से चश्मा को लेके उनको पहना देता था। अगर वो चश्मा किसी और को पसंद आ जाता था, निकाल के अपने दुकान से भी दूसरा चश्मा उनको लगा देता था। जो हालदार साहब थे वहां से आना जाना उनका रहता था, तो वो मूर्ति को देखते हैं कि वो जो मूर्ति है वो मिट्टी की है, लेकिन जो चश्मा है वो ओरिजिनल है और रियल का है। तो वो पूछते हैं, जो कान वाला भी वहां पे एक रहता, तो उससे पूछते हैं कि कैसे है, तो वो अपनी बात बताता है। जो मूर्तिकार थे, जो मोतीलाल थे, वो तो मूर्ति बनाए लेकिन चश्मा लगाना भूल गए। तो जो कैप्टन था वहां पे, तो वो कैप्टन उसका चश्मा लगाने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे हालदार साहब जब आते हैं तो चश्मा लगता रहता है, लगाते रहते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ऐसा ही 2 साल तक चलता रहता है। और जब 2 साल बाद फिर वो जब आते और देखते हैं कि चश्मा इस बार मूर्ति पर नहीं रहता है। जब वो पान वाले से पूछते तो बताता है जो कैप्टन चश्मा लगाता था वो मर जाता है। तो फिर उसके बाद वो कुछ दिन तक नहीं आते। जब एक दिन फिर आते तो वो देखते हैं छोटा सा चश्मा उनकी मूर्ति पर रखा हुआ है। तो समझ में आ गया ये चैप्टर? बताओ सुमित, प्रियांशु। तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर तो कर लिए होंगे तुम लोग, किए हो कि नहीं? अभी नहीं, हाँ कर लिए। कर लिए हो ना? हाँ, इसके को पढ़ो अच्छे से, समझे? इस बार 10th है तुम लोग का, ठीक है, ये याद रखो। तो तुम लोग इसको कर लेना, सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर अगले पे फिर काव्य वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काव्य वाला पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू।